प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य तृतीय पाठ इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। श्रद्धा मनु शीर्षक का यह पाठ प्रस्तुत है। यह पद प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी से उद्धृत हैं। इसमें श्रद्धा प्रलय उपरांत मन को देखती है और उनसे उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा ने कहा, कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फीकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा ने मनु से पूछा कि संस्कृति अर्थात सृष्टि, संसार रूपी जलनिधि अर्थात सागर के तीर अर्थात तट पर, संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान सुशोभित तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, तुम इस निर्जन वातावरण में मौन होकर चुपचाप बैठ करके अपने शरीर की प्रभा से, चमक से, द्युति कांति से मानो उसका अभिषेक कर रहे हो। एक नीरवता, निर्जनता, एकांत के भाव को मिटा रहे हो, ऐसे तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मधुर हो, विश्रांत हो और मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम एक मधुर। द्वितीय पद प्रस्तुत है जिसमें कवि ने वर्णन किया है कि श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर के मनु आश्चर्यचकित रह गए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। सुना मनु ने यह मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, जब मनु ने सानंद आनंद पूर्वक आनंद सहित मधुकरी का सा यह मधु गुंजार सुना, मधुकरी अर्थात भ्रमरी के समान, भ्रमरी के मधुर गुंजन के समान यह मधुर गुंजार ध्वनि आवाज सुनी, कि ये मुख नीचा कमल समान। तो उस समय श्रद्धा अपने मुख रूपी कमल को नीचे झुकाए हुए थी। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और वह उस समय वैसी ही सुंदर प्रतीत हो रही थी जैसे प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त प्रथम छंद हो। जैसे वाल्मीकि लौकिक संस्कृत में प्रथम छंद प्रयोग करता है, वैसे ही वह श्रद्धा सृष्टि की सर्वप्रथम सुंदरी प्रतीत हो रही थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से, और सुंदरी श्रद्धा को देख करके मन को मानो एक झटका सा लगा, एक शरीर में एक रोमांच उत्पन्न हुआ और वे हर्षपूर्वक आनंदपूर्वक लुटे हुए से मानो उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। इस प्रकार से वह श्रद्धा को देखने लगे। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, और उनके मन में यह कुतूहल, यह जिज्ञासा शांत नहीं रह सकी कि यह मधुर संगीत कौन गा रहा है, बजा रहा है। प्रस्तुत तृतीय पद में कवि ने मनु के माध्यम से श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है।
और देखा वह सुंदर देश, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति वाहि उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। मनु ने वह सुंदर दृश्य देखा जो कि नयन अर्थात नेत्रों के लिए अभिराम सुंदर इंद्रजाल के समान था। जैसे इंद्रजाल में पड़कर व्यक्ति मोहित हो जाता है, वैसे ही उस सुंदर दृश्य अर्थात उस सुंदरी श्रद्धा को देख करके मनु मंत्रमुग्ध हो गए। कुसुम वैभव में लता समान, वह श्रद्धा पुष्प उद्यान में एक लता के समान सुशोभित हो रही थी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, अथवा वह ऐसी भी प्रतीत हो रही थी मानो चंद्रिका अर्थात चांदनी से चमकता हुआ काला आकाश हो। जैसे काले आकाश, श्याम अर्थात काले घन अर्थात आकाश में नभ में, जैसे रात्रि में चंद्रिका अत्यंत प्रिय मनोहर प्रतीत होती है, वैसे ही वह श्रद्धा अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, वह श्रद्धा लंबे कद की थी। उसका हृदय अत्यंत विशाल था और ऐसा प्रतीत हो रहा था उसके विशाल हृदय की झलक उसके शरीर से प्रकट हो रही हो। वह उन्मुक्त थी अर्थात उस पर कोई भी बाह्य सांसारिक बंधन नहीं था, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र थी। मधुपवन क्रीडित जो शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मधुपवन अर्थात मधुरता से युक्त पवन के द्वारा क्रीडित अर्थात हिलाए गए साल के नवीन वृक्ष के समान, जो कि सौरभ अर्थात पुष्पों की सुगंध से संलिप्त है, संयुक्त है। जैसे वह साल का वृक्ष सुशोभित होता है, वैसे ही श्रद्धा सुशोभित हो रही थी। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के मसृण चर्म, गांधार देश के अर्थात अफगानिस्तान के, मेषों अर्थात भेड़ों के नीले रंग के रोमों वाले मेषों के, भेड़ों के मसृण अत्यंत कोमल चर्म अर्थात खाल, उनके उस खाल से निर्मित वस्त्र ढक रहे थे उसका बपुकांत ढक रहे थे उस श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य को आच्छादित कर रहे थे, ढक रहे थे। अर्थात श्रद्धा गांधार देश के नीले मेषों के चर्म को पहनी हुई थी, बन रहा था वह कोमल वर्ण, और वह भेड़ों का चर्म अर्थात भेड़ों की खाल उसके लिए कोमल कवच के समान थी। वर्म अर्थात कवच। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। प्रस्तुत पद में भी कवि ने मनु के माध्यम से श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक उपमानों के द्वारा किया है। कवि ने कहा है कि नील परिधान
बीच सुकुमार नीले वस्त्रों को तथा भेड़ों के नीले चर्म को पहनी हुई वह श्रद्धा अत्यंत आकर्षक कोमल प्रतीत हो रही थी। खुल रहा मृदुल अधुकला अंग और बीच बीच में उसके खुले हुए अंग भी दिखाई दे रहे थे जो कि अत्यंत कोमल थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले मेघों के बादलों के समूह के मध्य में चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल हों। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का मुख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जब पश्चिमी आकाश में काले काले मेघ उमड़ते हों घिरते हों अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तब अरुण रविमंडल रवि का अर्थात सूर्य का अरुण तथा रक्तवर्णीय सायंकाल के समान रक्तवर्णीय मंडल घेरा जैसे पश्चिम दिशा में व्याप्त काले काले मेघों को बादलों को भेद कर अत्यंत सुशोभित होता है, वैसे ही श्रद्धा उस समय नीले भेड़ों के चर्म को भेद करके अपना सौंदर्य दिखाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। या कि नभ इंद्रनील लघु सिंह फोड़ कर धधक रही हो कांत। एक लघु ज्वालामुखी सचेत माधवी रजनी में अशांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन शाबक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और मुख पर वह मुस्क्यान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। प्रस्तुत पद में कवि ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि या कि नव इंद्र नील लघु सिंह छोड़कर धधक रही हो कांत। वह श्रद्धा नीली भेड़ के खाल को पहनी हुई ऐसी सुंदर प्रतीत हो रही थी मानो कि एक नव इंद्रनील लघु सिंह इंद्रनील मड़ियों से निर्मित एक छोटा सा पर्वत अर्थात पहाड़ी फोड़कर धधक रही हो कांत। एक लघु ज्वालामुखी अचेत एक इस प्रकार से एक छोटे से ज्वालामुखी को फोड़ करके अत्यंत चमकदार सुशोभित होती है, वैसी ही वह श्रद्धा नीले भेड़ों के चर्म को खाल को पहनी हुई अपनी शारीरिक कांति को बिखेरती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। माधवी रजनी में अशांत। एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अशांत। जैसे इंद्रनील मणि पर्वत की ज्वालामुखी माधवी रजनी अर्थात बसंत काल की रात्रि में अंदर ही अंदर धधकती रहती है, वैसे ही श्रद्धा का शारीरिक सौंदर्य अत्यंत प्रखर रूप में प्रदीप्त हो रहा था। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। उसके मुख के पास अंश अवलंबित। यद्यपि यहाँ पर अशुद्ध हो गया है, तालब विषय नहीं होगा, सा सवार वाला सा होगा अंश, इसका अर्थ होता है कंधा। अंश अवलंबित मुख के पास, उसके मुख के पास अंश अवलंबित अर्थात कंधों पर टिके हुए घुंघराले बाल घिर रहे थे। घुंघराले बाल सुशोभित हो रहे थे और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नील घन शाबक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। ऐसे नीले आकाश के छोटे बच्चे अर्थात छोटे छोटे टुकड़े उसके सुधा अर्थात अमृत को भरने के लिए जैसे चंद्रमा के चारों ओर एकत्र हो गए हैं, वैसे ही उसके काले बाल उसके मुख के चारों ओर एकत्र होकर के उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे थे।
और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उस समय श्रद्धा मुस्कुरा रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके रक्त किसलयों के समान सुशोभित ओष्ठों पर वह मुस्कान व्याप्त हो रही हो। और उससे वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। जैसे सायंकाल या प्रातःकाल के समय रक्तवर्णी किसलयों अर्थात कलियों पर प्रातःकाल अथवा सायंकाल के लाल रंग के सूर्य की किरण जैसे किसलयों पर पड़कर के कलियों पर पड़कर के सुशोभित होती है, उसकी कांति को बढ़ा देती है, वैसे ही उस मुस्कुराती हुई श्रद्धा के ओष्ठ भी सुशोभित हो रहे थे, सुंदर लग रहे थे। प्रस्तुत षष्ठम पद में मनु ने श्रद्धा के समक्ष अपनी विवशता अभिव्यक्त की है। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। मनु ने कहा कि नभ अर्थात आकाश और धरणी अर्थात धरती के मध्य बीच अर्थात मध्य बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन अत्यंत रहस्यमय और उपाय विहीन बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं एक उल्का के समान जलता हुआ शून्य में फिरता है असहाय। इस निर्जन संसार में असहाय होकर के बिना किसी की सहायता के भटक रहा हूँ। जैसे अनंत आकाश में एक उल्का जलता हुआ किसी एक अनिश्चित दिशा में बढ़ता जाता है, वैसे ही मैं सर्वथा उपाय विहीन होकर के बिना किसी उपाय के बिना किसी मार्गदर्शन के इस संसार में भटक रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत। तब मनु ने श्रद्धा से पुनः पूछा कि तुम बसंत के दूत के समान प्रतीत होने वाली, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घनघोर पतझड़ में अत्यंत सुकुमार प्रतीत होने वाली, घन तिमिर में चपला की रेख, सघन अंधकार में विद्युत की रेखा के समान प्रदीप्त होने वाली, चमकने वाली, तपन में शीतल मंद बयार और बहुत अधिक उष्णता में गर्मी में शीतल मंद वायु के झोंके के समान आनंद प्रदान करने वाली तुम कौन हो। इन विभिन्न विशेषणों का प्रयोग करके मनु ने श्रद्धा को आशा की एक किरण के समान कहा है। जैसे ग्रीष्म से गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को शीतल मंद सुगंधित पवन अत्यंत आनंददायी प्रतीत होता है, घनघोर अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को प्रकाश की किरण एक जीवन रेखा के समान प्रतीत होती है। जैसे घनघोर पतझड़ में विकसित होने वाला एक पुष्प अत्यंत सुशोभित होता है, वैसे ही श्रद्धा मनु के हृदय में नवीन उमंग और आशा उत्पन्न कर रही थी। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा ने मनु से कहने लगा आगंतुक व्यक्ति। वह आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा अपने विषय में मनु को बताने लगी। मिटाता उत्कंठा सा विशेष, और उससे मनु की उत्कंठा जिज्ञासा समाप्त होने लगी। दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कोई कोकिल सानंद अर्थात आनंद पूर्वक सुमन अर्थात पुष्प को कोई मधुमय संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, और श्रद्धा के हृदय में नवीन उत्साह
उस श्रद्धा ने कहा कि उसके मन में एक समय में उत्साह भरा हुआ था कि सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूँ और मेरे मन में यह उत्साह था, जिज्ञासा थी कि मैं गंधर्वों के इस देश में रहकर के ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। श्रद्धा ने कहा कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, जब भी उसकी दृष्टि निगाह हिमगिरी अर्थात हिम अर्थात बर्फ गिर अर्थात पर्वत अर्थात हिमालय की ओर जाती, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, उसका अधिक अधीर धैर्य रहित मन प्रश्न करता अर्थात उसके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा की यह भयभीत सिकुड़न के समान स्थित यह पर्वत, आह कैसी क्या है पीर, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा इसके मन में कैसी पीड़ा है। बढ़ा मन और चले ये पैर, उसके मन में यह जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ी, तब वह आगे बढ़ चली। शैल मालाओं का श्रृंगार, और उसने पर्वतमालाओं का शैल अर्थात पर्वतमालाओं का श्रृंखलाओं का श्रृंगार अर्थात सौंदर्य देखा। आँखों की भूख मिटी यह देख, और उस पर्वतों के सौंदर्य को देख करके उसके नेत्रों की भूख मिटी अर्थात उसके नेत्रों की इच्छा पूर्ण हुई। आह कितना सुंदर संभार, और उसने मन में विचार किया कि अरे यह संभार अर्थात सौंदर्य कितना सुंदर है, इन पर्वतमालाओं का सौंदर्य कितना अद्वितीय है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा ने उनको बताया कि यहाँ आकर के उसने बलि अर्थात पक्षियों को समर्पित किया गया कुछ अन्न पड़ा हुआ देखा। भूत हितरत किसका यह दान, तब उसके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भूत अर्थात प्राणियों के हित में संलग्न किस व्यक्ति के द्वारा यह दान में दिया गया है। इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान, और उसके मन में यह विचार आया कि इस प्रलय के पश्चात भी इस क्षेत्र में कोई अभी सजीव है, जीवित है, जिंदा है। श्रद्धा ने मन से पूछा, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत है, तपस्वी तुम इतने क्लांत थके हुए क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे मन में वेदना का यह कैसा, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। श्रद्धा ने मन से पूछा है तपस्वी तुम इतने थके हुए क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे मन में यह वेदना किस लिए है, इसका क्या कारण है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्योग, अरे तुम इतने अधिक हताश क्यों हो कि तुम्हारे मन में यह उद्वेग चिंता किस लिए है, इसका क्या कारण है।